हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवीक इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और या फिर चैनल पे आप विजिट करके प्ले देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम कॉमा पढ़ चुके हैं, सेमी कॉलन, कॉलन एंड आपका फुल स्टॉप, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये बहुत काफ़ी लोगों को पता होगा, आई नो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता हो इनके बारे में। सबके लिए वीडियो बनाती हूँ मैं, इसलिए सभी के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद क्वेश्चन मार्क आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोस्तों कैसे होते हैं? जिनमें कोई क्वेश्चन किया गया हो, जैसे कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो उनके बाद में हमेशा हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। इसके बाद बारी आती है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। दोस्तों, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है जो हमारे जो मन से जो उद्गार निकलते हैं अचानक से, खुशी के हो सकते हैं, दुख के, शौक, हर्ष, उल्लास एंड इस टाइप की चीज़ें जो हमारे माइंड में एकदम से निकलती हैं हमारे मुंह से। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो उनमें हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है बाद में। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम उनको बोलते हैं। तो मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन इज यूज्ड आफ्टर वर्ड्स और सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस एनी इमोशन और विश, है ना। देखो यहाँ पे बता दिया गया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा उन सेंटेंसेस के बाद में आता है जिनमें कोई या तो विश बताई जा रही हो, हमारी कोई इच्छा है, या फिर कोई भी मोशन, कोई भी हमारे मन का भाव वहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा हो। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो यहाँ किसी को देख करके, लड़की को अगर बहुत सुंदर है तो आपको आश्चर्य होता है उसको देख करके, तो ये सरप्राइज के लिए यहाँ पे अब आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद दूसरा है अलास ही इज नो मोर। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप वहाँ पे जो दुख वाली फीलिंग के साथ आप उस बात को कहते हैं, तो अलास उसी के लिए होता है। तो इसमें भी अलास के बाद यहाँ पे इंटरो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दोस्तों आता है। ओ वर्ल्ड, ओ टाइम, ओ लाइफ, है ना। ये दोस्तों अगर आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तो अपोस्ट्रोफी, एज अपोस्ट्रोफी भी एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम अपोस्ट्रोफी भी कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पे भी आ सकता है अगर आप किसी को संबोधित कर रहे हो। इन्वर्टेड कॉमास की बारी आती है दोस्तों। ये केवल इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू सेट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर, है ना। किसी वक्ता के द्वारा अगर डायरेक्ट कोई बात कही जाती है और उसको हम बिल्कुल ज्यों का त्यों वहाँ पे लिख रहे हैं जैसे उसने बोली है, तो उसके लिए भी हम इन उस बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रखा जाता है। जैसे कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये द टीचर सेड के बाद कोमा आया है और इसके बाद डायरेक्ट कही हुई बात जो टीचर की है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ दोस्तों, इनको हम डायरेक्ट सेंटेंसेस कहते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में भी आपको इन्वर्टेड कॉमास के बारे में बताया जाता है। इसके बाद आती है हाइफेन की बारी। हाइफेन होता है दोस्तों अगर हम 2-3 वर्ड्स को एक साथ जोड़ करके लिख रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर हम हाइफेन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हाइफेन यूज्ड फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स, इसका मतलब है 2-3 वर्ड्स जहाँ पे आपने देखा होगा ब्रदर इन लॉ कैसे लिखा जाता है, सिस्टर इन लॉ कैसे लिखा जाता है। शायद अब से पहले आपको नहीं पता होगा कि ये जो साइन इनके बीच में हाइफेन होता है दोस्तों, जहाँ पर हम 2 या 3 वर्ड्स को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए द ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू बिगिन एंड एंड अ पैरेंथेटिकल फ्रेजेस और सेंटेंसेस। देखिए पैरेंथेटिकल का मतलब होता है जहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एट द एज ऑफ 20। ठीक है, 20 साल की उम्र में, तो 20 साल की उम्र कैसी होती है ये इसी के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया गया है ना। इससे सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये 20 एज के लिए है और इससे आगे सेंटेंस हमारा कंटिन्यू लास्ट तक है। ठीक है, तो सेंटेंस तो हमारा देखिए ये है कि एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में ही कुड अचीव,
है ना, उसने सब कुछ अचीव वो कर सकता था, है ना, 20 साल की उम्र में वो ऐसा था। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि सच इज़ द पावर ऑफ जीनियस, है ना, ये जो 20 साल की उम्र होती है ये जीनियस के लिए उनकी पावर होती है। इसी उम्र में जो है इंसान बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी अब बारी आती है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा। दूसरा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच लाइन ऑफ द पोएम, अगर कोई पोएम है तो उसकी हर लाइन का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है ऑलवेज। इन ऑल द प्रॉपर नाउन, ठीक है, हमेशा अगर कोई भी प्रॉपर नाउन है, कोई व्यक्तिगत संज्ञा कहीं पर है, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का अगर नाम है कहीं पर, तो वो हमेशा चाहे सेंटेंस के बीच में भी है तो भी वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। विद द फर्स्ट लेटर ऑफ अ डिक्रीजिंग नाउन और एडजेक्टिव, अगर कई नाउन या फिर कई एडजेक्टिव कहीं पर लगातार आ रहे हैं तो उनसे पहले जो फर्स्ट लेटर उनका बनता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जैसे कि शेक्सपियर द इमॉर्टल, चार्ल्स द फर्स्ट, है ना। तो इस प्रकार से जो नाम कहीं पर आते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में बनते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, इन पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पता होनी चाहिए टीजीटी के लिए। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर आपका जीआईसी हो, कोई भी हो, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो इन पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है किसी को एक व्यक्ति के रूप में किसी चीज़ को प्रकट करना। जैसे कि ओ डेथ, है ना, ओ डेथ को यहाँ पर एक व्यक्ति की तरह संबोधित किया गया है। वेयर इज द स्टिंग, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, और यहाँ पे दोनों चीज़ें ये हमारी कैपिटल लेटर में बनी है, ओ डेथ, ओके, और वेयर में WB। इन डेज, मंथ्स, पार्टीज, टाइटल्स ऑफ द बुक और चैप्टर्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स। देखिए कोई भी अगर दिन का नाम होता है या फिर आप ले लीजिए किसी मंथ का, या फिर पार्टी हो कोई, जैसे कि BJP है, ठीक है, आप है, कांग्रेस है, तो इस टाइप से इनके जो नाम होते हैं वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से बनते हैं। टाइटल्स ऑफ द बुक, किसी बुक का अगर टाइटल है, शीर्षक है, और चैप्टर्स और किसी चैप्टर का नाम है, और हिस्ट्रिकल इवेंट्स या कोई भी हिस्ट्रिकल इवेंट्स होती है, जैसे कि वर्ल्ड वार अगर आप लिखेंगे तो वो ऑलवेज दोनों उसके लेटर जो है वो कैपिटल में बनेंगे, ठीक है। विद प्रोनाउन आई, अगर आई प्रोनाउन कहीं पर भी आ रहा है तो वो हमेशा आपने देखा होगा वो कैपिटल में ही बनता है। कभी भी आई को हम शॉर्ट में स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं, ठीक है। और इंटरजेक्शन ओ, और इंटरजेक्शन ओ अगर कहीं पर आ रहा है तो वहाँ पर वो ऑलवेज कैपिटल में ही होगा, चाहे वो बीच में भी आ रहा हो सेंटेंस के। विद नाउन्स और प्रोनाउंस इंडिकेटिंग द डेटी ओ गॉड, यदि गॉड के लिए कोई वर्ड आ रहा है, जैसे कि द ऑलमाइटी आता है कहीं पर, या फिर कहीं पर गॉड आता है, कहीं पर कुछ और लिखा हुआ आता है, तो गॉड के लिए जितने भी नाम प्रोनाउन किए जाते हैं, ठीक है, वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही बनते हैं, ठीक है। जैसे कि ये द ऑलमाइटी बना हुआ है, या हाइनेस, इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं वो सब के सब, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और इसी के साथ पंक्चुएशन भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो तीनों पार्ट आप देख लेना, अगर आपने नहीं देखे हैं किसी ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।